राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए, और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं है। ये मेरे पे क्या बीतती टिप्पणी है, और मेरी मां पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट पे मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी मां का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का मेरी मां का जन्म कब हुआ? आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था? बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी। कांग्रेस की प्रवक्ता खंडन करती है, और मैं ये भी बता मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करना है। पागल ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके चलिए मुद्दे पे, ये पागल ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज, तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता, आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए श्रीनेत, आपसे शुरू करूंगा। सुप्रिया, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने खुद रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, सरकार से, कि उनको पीछे हॉकी खिलाड़ियों के साथ बैठाया जाए, क्योंकि ये सोर्सेज के थ्रू कई जगह खबर चल रही है, और इस पर आप जो अब विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपका पार्टी का ऑफिशियल विरोध है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी? सुप्रिया। आपको और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत शिद्दत से पाई हुई बड़ी बलिदानों के बाद ये स्वतंत्रता मिली, और इसको हर कीमत पे बनाए रखना हम सबका पहला कर्तव्य है। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए, और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं है। राहुल गांधी को आप 50वीं रो में बिठा दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5वीं रो में नेता प्रतिपक्ष को बिठाकर आपने अपनी छोटी मानसिकता, अपना छोटे मन को प्रदर्शित कर दिया है, और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेईमानी है। मेरा अपना मानना है, नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में, वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है, और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे ये साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की, मान्यताओं की, और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है, वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो ये सारी सरकार चल रही है। असलियत यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट इशू करके बोला कि हम ओलंपियंस को सम्मान देना चाहते थे। अरे बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन क्या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण, जयशंकर, नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खरगे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। लेकिन मुझे लगता है आजादी के दिन स्वतंत्रता का इतना बड़ा हमारा समारोह था, उसमें भी छोटे मन से राजनीति करना, ये मोदी जी की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम के भाषण पर अभी आता हूं मैं, से आपकी आंख में आंख डाल के सवाल पीएम के भाषण पर अभी आता हूं। शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल, आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेज के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माता जी का भी जन्म दिवस है, और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकेंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है, और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए, पहले डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। मेरी माँ का जन्म ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन? मेरी माँ का जन्म कब हुआ ये बताएंगे क्या? किस बात का खंडन कर रही है सुप्रिया? नहीं, ये बंगाल में जो हुआ महिलाओं के साथ, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। कल जिस प्रकार से डॉक्टरों को पीटा गया, उस पर एक शब्द नहीं निकलता, और मेरी माता जी के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगी, मैं हरगिज नहीं स्वीकारूंगा। क्या चैनल इसको स्वीकारता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए एक सेकंड, शायद 1 सेकंड, सुप्रिया आप किस बात का खंडन कर रही है? जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता खंडन करती, और मैं ये भी बताती हूं मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करने लगे। पागल ओके सुप्रिया, मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट प्लीज, तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं, आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए,
कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरता पूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एक को ट्वीट नहीं आया उसके ऊपर कल रात से, सुप्रिया श्रीनेत का एक को वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एक को वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। एससी एसटी का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के। कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है? हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती हैं? जनता ने बैठा है। दूसरी बात, मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, आराम से, मैंने इनके बीच में बोला, मैं कह रहा हूं आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी अब फैक्ट आगे दीजिए। जब राहुल गांधी को एलओपी का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने। याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये एलओपी की बात कर रही है। एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी को? मैंने किसी के बीच में बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम दे रहा हूं। पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर ये टॉपिक, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको तकलीफ है। मैं उनको भी रोक रहा हूं। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि पीएमओ नहीं एमओडी तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। इस्तीफा सुन लीजिए। और आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था, ये एलओपी की इतनी बात करते हैं, एलओपी को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे एलओपी के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, वाजपेयी। खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम पर बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने को सुप्रिया आपकी बारी है। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो? मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछ रहा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स officially ask Rahul Gandhi, sir your seat is in front seat, you want to sit here, and did he then say no, या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए सुप्रिया, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे। आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न, सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद राहुल गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध करेंगे। आपकी तुच्छी राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, सुप्रिया कितने बजे बोला कि राहुल गांधी को ज्यादा से टाइम? क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति, अरे हमारी मानसिकता छोड़िए, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया, ये बताइए। दुनिया को दिख रहा है
कि आप कैसे विषय, और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूँ। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी माँ की नसीहत लेता हूँ, आपसे नहीं लेता। एक मिनट,